छोटी बहू। आना, मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे भी लगा था कि आज आपको जरूर कुछ बातें क्लियर करने की ना जरूरत पड़ेगी। जरूरत है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है। पहले आप ये बताओ कि आप इस घर में रहना चाहती हो या नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो इस घर में आई नहीं थी, और अब जब आ गई हूँ तो रहने के लिए आई हूँ। अपने मायके वापस जाने के लिए तो नहीं आई हूँ ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप रह रही हो ना, ऐसे ज्यादा दिन नहीं रह सकती आप। कैसे रह रही हूँ? आपको नहीं पता आप कैसे रह रही हो? हर वक्त बड़ों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो, क्या वो सही है? आज क्या किया है मैंने? ना इतनी शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। पोल्टू दादा ने मुझे सब कुछ बता दिया और पिशी मुनी ने भी बुला के मुझे 2 बातें सुना दी। आपने एक बार भी मुझसे आके पूछा कि क्या हुआ था आज? चलिए मुझे छोड़ दीजिए। आपने अपनी माँ से पूछा? क्या अपनी भाभीयों से पूछा? नहीं ना। लेकिन आपने पोल्टू दादा और पिशी माँ की बात को सच मान लिया। आपके साथ तो शादी करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अच्छा? हाँ, और चाचा जी भी मुझे यही बोल रहे थे कि अगर मैंने आपको डिवोर्स नहीं दिया ना तो इसमें मेरा नुकसान है, क्योंकि आप सिर्फ मुझे नहीं इस घर को भी बर्बाद कर दोगी। सच बताइए, आप सच में ऐसा मानते? हाँ ना, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपने अभी जो कुछ भी कहा, आप खुद वो बात मानते हैं या नहीं? देखो हना, मैंने आपको खुद पसंद किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप हर दिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपने सबके सामने मेरी नाक कटवा के रख दी। ऐसा क्या किया मैंने जिससे आपकी नाक कट गई, बताइए। हना, मैंने आपको अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में शादी से पहले ही बता दिया था ना, फिर भी आप घर के बड़ों के साथ बहस करती रहती हैं। आपको मजा आता है क्या जुबान लड़ाने में? अन्याय का विरोध करना बड़ों से जुबान लड़ाना नहीं होता है। अगर बड़े कोई गलती कहते और छोटे उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या ये बड़ों से जुबान लड़ाना होता है क्या? आपको सही गलत से क्या लेना देना है आना? कल टुकटुकी का आशीर्वाद था ना, आपने वहां सबके सामने झमेला शुरू कर दिया। अब तो आपको ना कहीं लेकर जाने में ही डर लगता है। तो क्या आपकी बहन के ससुराल वाले जो कुछ भी बोल रहे थे मैं चुपचाप मान लेती? हाँ ना, वो उनका निजी मामला था ना, वो आपस में सुलझा लेते। आपको उनकी चिंता करने की क्या जरूरत थी? ये बात आप सच्चे दिल से कह रहे हैं? देखो आना, मुझे ना झमेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं थक गया हूँ यार। झमेला? मुझे लगा आप मुझे लेके प्राउड फील करेंगे। प्राउड? जहां जाती हो वहां झमेला कर देती हूँ, इसलिए प्राउड फील करूं मैं? आपको पता है ना कि टुकटुकी को अपने ससुराल जाना है। आपने जो ये हरकत की, आप हर टाइम तो उसके साथ नहीं रह सकती। आप इस चीज की कीमत उसे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी आना। हर इंसान आपके पिशी माँ और पोल्टू दादा जैसे नहीं होते, और आपकी तरह भी नहीं होते। उनके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो शायद टुकटुकी ने खुद इस शादी के लिए इनकार कर दिया होता, और मैं भी उसके हक में खड़ी नहीं होती। और आप तो उसके बड़े भाई हैं ना, तब भी आप चुप थे, कुछ भी नहीं बोला आपने। और अब जब मैंने आवाज उठाई तो कह रहे कि मेरी वजह से बेइज्जती होगी, इज्जत चली गई आपकी। ऐसी नाजुक इज्जत लेके कैसे बड़े हो गए आप? जिंदा कैसे? और एक बात, और आपने अपनी माँ से भी कुछ भी नहीं सीखा है ना। माँ के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आप, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ये करती है, माँ वो करती है। लेकिन हम माँ को जब पहचान गए हो ना, तो कभी कभी हैरानी होती है कि आप अपनी माँ को कभी पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए उन्हें। ये जो माँ को समझने की क्लासेस आप शुरू कर रही है ना, उसमें मुझे एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज। हाँ, क्यों समझेंगे? अगर समझ गए तो सच सबके सामने आ जाएगा ना। आप अपने सबसे करीबी इंसान को ही नहीं पहचानते, ये साबित हो जाएगा। और जो इंसान अपनी माँ को ही नहीं पहचानता, वो अपनी बीवी को क्या पहचानेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ जुबान लड़ानी आती है ना, और कुछ नहीं आता ना आपको? अभी आपने ही तो कहा कि मैं गलत काम करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं काम भी करती हूँ। मेरा काम भले ही आपको गलत लगता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती भी हूँ। आपकी इन हरकतों की वजह से ना आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा आना। तो अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो इसी घर में रहूंगी, और अब मेरा स्वभाव बदलना भी मुश्किल है।
वो नहीं बदलने वाला। मैं क्या करूँ का क्या मतलब होता है ना? खुद को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, आप खुद को तो सुधारोगी नहीं। मुझे तो कोई चांस नहीं लगता है, मैं ऐसी ही हूँ। अब आप बताइए, आप सुधरेंगे? आप सुधरेंगे का क्या मतलब होता है? मैंने क्या किया? आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकते? आपने कभी कोई गलती नहीं की, आप सबसे ऊपर है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? देखो आना, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसा चल रहा है? आप जिस पिशी माँ की बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो मुझे खूनी साबित करने पे लगी हुई थी, और मैं खूनी साबित हो भी जाती, माँ की खूनी बन जाती, और ये बात आप जानते हैं, उसके बाद भी आप पिशी माँ की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड थोड़ी ले रहा हूँ हाना, और सिर्फ पिशी माँ नहीं, पोल्टू दादा के साथ भी उल्टी सीधी बातें कही थी। और आपने पिशी मुनि को क्या कहा था कि उनका इस घर पे कोई हक नहीं है? आप कौन होती हो ये बोलने वाली? आज तक माँ ने तो नहीं बोला ये सब। आप खुद को इस घर की मालकिन समझती हो। आप भी इस घर के मालिक नहीं हैं, जैसे पोल्टू दादा और पिशी माँ भी नहीं है। ये घर माँ का है, और माँ अगर एक अच्छी इंसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी एक अच्छी इंसान होंगी। कभी कभी इंसान को ना उसकी हदें याद दिला देनी चाहिए, जैसे मैंने पोल्टू दादा और पिशी माँ को दिलाई। जब उन्होंने मेरे डिवोर्स की बात की तब मुझे भी लगा कि उन्हें उनकी हदें याद दिलाना जरूरी है, बस इसीलिए। और पिशी माँ तो इस परिवार की सदस्य भी नहीं है, वो तो माँ की दया पर रह रही है ना यहाँ। आज तक हमने ऐसा नहीं सोचा, तो आप कैसे सोच सकती है ये हाना? मैं सावधान कर रही हूँ आपको, आज के बाद मुझसे ऐसे बदतमीजों के जैसे चिल्लाकर बात मत कीजिएगा। आप मुझे बदतमीज कह रही हैं? याद है ना कि मैं आपका हस्बैंड हूं? याद है, और तो क्या हो गया? अगर हस्बैंड बदतमीजी करेगा तो उसे बदतमीजी कहेंगे ना। अगर आप में थोड़ी भी तमीज होती ना तो आप समझते। और एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर मुझे लगा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी तो आप क्या, मैं खुद आपको डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन आपकी माँ के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही मेरी जेठानियों के साथ कभी रिश्ता खत्म होगा। आप मुझे डिवोर्स देंगी? धमका रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैं करूंगी। तो ठीक है, जो करना है करो, मुझे भी अब आपके साथ नहीं रहना है। फाइनल? फाइनल से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं किसी ड्रामे में विश्वास नहीं रखती। आज ये कहो, कल कुछ कहो, और फिर ये कहो कि मैंने दिल से नहीं कहा। ये सब नाटक मेरे लिए नहीं है। मैं जो कहती हूँ दिल से कहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए तो दे दीजिए, दे सकते हैं। और अगर मैं भी आपको डिवोर्स देना चाहूँ तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं बदलते या खुद में बदलाव नहीं लाए तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाऊंगी। हमारा कोई बाजारू रिश्ता तो नहीं है ना कि जब मन की बातें बंद कर दी रिश्ता खत्म कर दिया। जिस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी हो, हर पल जिनकी छांव में रहना हो, अगर वही इंसान आपको ना समझे और हमेशा गलत का साथ दे तो उस इंसान के साथ जिंदगी बिताना नामुमकिन है मेरे लिए। आप मुझे डरा रही हो? मैं आपको डिवोर्स देने की बात कर रहा हूं और आप मुझे ही थ्रेट कर रही हो। सुनिए, मैं डिवोर्स से डरती नहीं हूँ, और एक बात ना अच्छे से जानती हूँ मैं कि मैं इस दुनिया में अकेली आई हूँ तो अकेली ही जाना है। इसीलिए ना मैं खुद को काबिल बनाने के लिए इतना लड़ती हूँ। इसीलिए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैंने बीए का फाइनल्स दिया। बीए करके क्या करोगी आप? आपको क्या लगता है बीए करने से आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी? हाँ, छोटे से ही तो इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है ना। बीए तो बस मेरे लिए एक दरवाजा है। अगर मैंने बीए का एग्जाम पास कर ली तो कम से कम अप्लाई कर पाऊंगी, नौकरी के लिए कोशिश कर पाऊंगी।
और वो मैं जरूर करूंगी। मतलब अब आप नौकरी भी करोगे, ये कहना चाह रही हो आप? हाँ बिल्कुल। ये फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया है ना? आपको मेरे घर वालों ने बताया नहीं था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता है? और आप ना बहुत बड़ी झूठी हो। सारे असली रंग तो आपने शादी के बाद दिखाए मुझे। मुझे नौकरी नहीं करने देना गलत है, नौकरी करना गलत नहीं है। और पता है क्या, मैं एक बार को ना आप सबकी ये बात मान भी लेती, लेकिन आपकी ये हालत देखकर ना मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ज्यादा दिन रह पाऊंगी। और अगर अभी से नौकरी की कोशिश नहीं की ना मैंने, तो आगे जाके जब हमारा रिश्ता खत्म होगा, तब लोगों के घर में बर्तन मांजने के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी मुझे। और एक सेकेंड, मैं अपना करियर क्यों बर्बाद करूं? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ने में इतनी बुरी भी नहीं थी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बीए पास कर लूंगी। हाँ, शायद एमए यहाँ से ना हो पाए, या एमए करने की कोशिश करूं तो आप उसी समय मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एमए की पढ़ाई किए बिना ही नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे चल के जब कभी हमारा रिश्ता खत्म होगा ना, तब कम से कम मेरे पास भी कोई सहारा हो। हाँ ना, आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हैं? कहा, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये बात आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है ना कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भले ही दूसरों के लिए, दूसरों के हक में आवाज उठाती हूँ, लेकिन आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी मैं, और ना ही अपना हक जमाऊंगी। अगर कोई इंसान दिल से मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, तो ठीक है, मैं उसे आजादी दे दूंगी। आना, तू कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रही है। क्यों? अब देख, तू माँ को तीर्थ यात्रा भेजने की बात कर रही है। अगर माँ ने खुद ही जाने से इनकार कर दिया फिर? अगर माँ इनकार कर देती तो हमारे साथ वापस लौट आएंगी। ये रास्ता भी तो खुला ही हुआ है ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि माँ इनकार करेंगी। हाँ, हमें ना सीधा वो घर से निकाल देंगी। मीज दीदी, घर से तो ये लोग कभी भी हमें निकाल सकते हैं, तो फिर हम कुछ अच्छा काम करके ही निकले, ताकि कम से कम दुख तो ना हो। लेकिन मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। और दीदी, एक बात कहूं, अगर ऐसा है तो फिर आप इन सब चीजों में ना मत पड़िए। क्या तू मुझे इतना मतलबी समझती है? नहीं नहीं बौर दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ही तो बोल रही हैं कि आपको डर लग रहा है। अब अगर बाद में कुछ भी होगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप मेरी वजह से इतना सारा रिस्क उठा रही हैं। और दादा भाई, वो तो कितने शांत स्वभाव के, किसी झमेले में नहीं रहते। अब अगर आप किसी झमेले में पड़ती हैं तो उन्हें भी दो बातें सुननी पड़ सकती है ना। झमेले के बारे में सिर्फ सोचते रहे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। परी माँ की ना बहुत इच्छा है तीर्थ यात्रा में जाने की। कभी उनको मौका भी नहीं मिला है पहले, और दोबारा कभी मिले या ना मिले क्या पता। ये छोटू मामा के साथ जाने का जो उपाय मिल रहा है ना, इसमें ना उन्हें जरूर जाना चाहिए। क्या है ना, पूरी जिंदगी उन्होंने इस घर के लिए कुर्बान कर दी है। अब इतना को अधिकार बनता है ना। हाँ दीदी, माँ की तो उम्र भी हो गई है। जिंदगी भर अगर दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी तो अपनी ख्वाहिशें उनकी तो पूरी नहीं हो पाएंगी ना दीदी। और यहाँ के लोग, यहाँ पे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बस यही सोचते हैं कि माँ अब तक जैसे अपनी जिंदगी जीती हुई आई है ना, आगे की जिंदगी भी वो वैसे ही जी लेगी। दिक्कत ये है आना कि चाची और पिशी माँ गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो तो जा नहीं पाएंगे दोनों। ये तो है। अब देखिए बोल दीदी, चाची जी के पास तो चाचा जी भी है ना, तो अगर चाची जी को जाना हुआ तो वो चाचा जी के साथ भी तो जा सकती है ना।
और रही बात पिशी माँ की, पिशी माँ और माँ की बनती कहाँ है आजकल? मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ में जाएंगी। और फिर पिशी माँ ने कभी ये भी जिक्र नहीं किया कि उनकी तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई ऐसी इच्छा है। लेकिन माँ ने तो कितनी बार बोला है ना। और पता है, माँ ना छोटू मामा से भी ये बात कह रही थी, मैंने सुना था। कह रही थी कि जिंदगी में कुछ तो कर नहीं पाई मैं, तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश थी पर अब वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। कह रही थी कि एक औरत है ना, घर की 4 दीवारियों के अंदर उनको अपनी जिंदगी बितानी है, इसलिए पूरी दुनिया घूमने की इच्छा वो मार के बैठ चुकी है। अब आप खुद बताइए दीदी, मैं ये सारी बात सुन के कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती हूँ? इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था ना माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए। और फिर अभी मेरे हाथ में पैसे भी हैं फूड फेस्टिवल के, है ना? तो मैं माँ को तो तीर्थ यात्रा पर भेज के ही दम लूंगी। आना, तू सारे पैसे माँ को दे देगी? हाँ बौर दीदी, उतने तो लगे जाएंगे ना। अब अगर माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो छोटू मामा को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसमें तो माँ की बेइज्जती होगी ना। इसलिए मैंने सारे पैसे ना बैग में डाल दिए। तू अपनी सास के लिए इतना कुछ कर रही है, कभी तेरा मन नहीं करता कि अपनी खुद की सगी माँ के लिए भी कुछ करे? हाँ, करता है ना दीदी, बिल्कुल करता है। कौन बेटी चाहेगी कि उसकी माँ दूसरों के घर में खाना बनाकर अपनी जिंदगी जिए? मेरी माँ अपने जेठ के घर पे भी ना एक नौकरानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। पर मेरी माँ भी ना बहुत जिद्दी है, कभी भी मेरी मदद नहीं लेगी वो। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ को ना वहां से निकाल कर किसी किराए के घर में ना उनके रहने की व्यवस्था कर दूं। पर मेरी माँ वो इस बात के लिए ना कभी राजी नहीं होंगी। मेरी माँ ना अपने जेठ और जेठानी की ताने सुन लेंगी, लेकिन अपनी बेटी के कमाए हुए पैसे वो कभी नहीं लेंगी। और फिर मैं भी तो माँ का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ ना। ये तो प्राइज मनी मिला है तो मैं दे पा रही हूँ, जब तक नौकरी नहीं कर पाती माँ को वहां से कहीं भी निकालना बहुत मुश्किल होगा ना। अरे आना, तू इतना चिंता मत कर, तू देखना तुझे ना पक्का नौकरी मिल जाएगी। हाँ दीदी, मुझे नौकरी तो करनी ही होगी ना, वरना मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मेरी माँ जिंदगी भर तो किसी के यहाँ ऐसे काम नहीं करेगी ना। और अब तो मेरी माँ की भी उम्र हो गई है, बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। और उसका मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं ना दीदी, इसलिए मुझे कैसे भी नौकरी करके उनकी देखभाल तो करनी ही होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस दिन इस घर में क्या होगा। इस घर के लोग तो फड़फड़ाने लगेंगे। अगर फड़फड़ाते हैं ना तो फड़फड़ाए, लेकिन नौकरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और अगर इसकी वजह से वो मुझे इस घर से निकाल भी देना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता है हम तीनों में ना तेरी वजह से हिम्मत आई है, तू हमारी ताकत बन गई है। तुझसे हमने सीखा है कि जीतते कैसे हैं, सिर्फ तुझसे। ये लोग हमें ऐसे ही हाँकते थे, इतना छोटा समझते थे, नजरअंदाज करते थे हमें लगता था ऐसे ही सही है, यही बहुत होता है। जानते हो ना, मेरे पति अगर एक बार मुझसे बात कर लेते थे ना तो मुझे लगता था अरे वाह मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। हमें नहीं पता था ना कि हमारे अंदर इतनी सारी शिकायतें हैं। तेरी बदौलत हम सब कुछ सहन कर पाए, सब समझ पाए। हमने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए सब कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बिगाड़ रही हूँ। अब इस उम्र में कहाँ बिगड़ेंगे हम आना, छोड़ ये सब। और ये बता, जो इतने सारे बैग माँ को दिखाने भी है कि नहीं दिखाने हैं? अब इसमें क्या दिखाऊं दीदी? माँ के कपड़े और उनके जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया मैंने, और माँ को ये भी बता दिया है कि कल सुबह हमें मंदिर के लिए निकलना है। अरे लेकिन इतने सारे बैग लेकर निकलेंगे कैसे घर से? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब मैनेज हो जाएगा। तेरी हिम्मत की तो ना दाद देनी पड़ेगी। अच्छा दीदी, अच्छे काम के लिए हिम्मत दिखाना गलत क्या है?
आप लोगों के लिए भले ही अच्छा काम है, लेकिन घर के कुछ सरपंचों के लिए ना इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं तो। अच्छा सुनिए, हमें ना कल सबसे छुप छुपा कर निकलना पड़ेगा। सुन हना, तू जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, और हम सब ना तेरे साथ है। मैं भी हूँ। बस माँ एक बार ना ये तीर्थ यात्रा पर चली जाए। अगर माँ इस तीर्थ यात्रा पर गई ना मुझे बहुत खुशी होगी। हमें खाने का बैग ना सुबह ही पैक करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ ना, तूने जो बोला था ना वो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। रुक जा, क्या था? कपड़े। ये अब हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि माँ जब तक बस में नहीं बैठ जाती उनसे ये छुप कर रहना चाहिए, उन्हें पता ना चलना चाहिए। इतना मैनेज करना पड़ेगा, है ना? दीदी, दवाइयों का डब्बा ना हमें शुक्तू मामा के हाथ में देना पड़ेगा। हाँ। ताकि वो माँ को दवाई टाइम से दे पाए, है ना? और दवाई के लिए भी ना मैंने सब कुछ लिख कर रख दिया है। माँ ने कभी भी अकेले अकेले दवाई नहीं ली है ना, तो जब तक उन्हें कोई दवा ना दे वो ले भी नहीं पाएंगी। और अगर माँ को कुछ हो गया ना तो यहाँ के लोग सबसे पहले मुझे घर से निकाल देंगे। आहाना, एक बात ना हमेशा याद रखना, ये घर के लोग ना हम पे कितना भी गुस्सा कर लें, कितनी भी धमकियां दे देंगे, घर से निकाल देंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये घर हमारे बिना नहीं चल सकता है। ये लोग इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे कि हम आशीर्वाद में गए हैं, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक रात उन्हें ये घर संभालना पड़ा। अच्छे से जानती हूँ मैं, हम लोग ही ना इनको हाथों में सारी सुविधा देते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। लेकिन अब हमें ना ये आदत बदलनी पड़ेगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।